Assalamualaikum. Myself Sana Javed, lecturer of chemistry from Superior College of हासिलपुर। जो हम लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं या लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम, दिस वन इज़ अ चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करते हैं, इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कि एटम किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, कौन से इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो डिस्कवर कब हुए थे, किस तरह से हुए थे, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं एक्स रेज की मीन, जो एटम के स्ट्रक्चर में जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, जितनी भी डिटेल स्टडी होती है, वो हम चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में कम्प्लीटली स्टडी करते हैं। ये तो था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमारे पास चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और जो टॉपिक हम आज स्टडी करने जा रहे हैं, दिस वन इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज। तो बेटा ये जस्ट अगर हम इसको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज को देखते हैं तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी है और इसमें से चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने ज़रा इसको फोकस रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। इसमें हम देखेंगे कि अगर कैथोड रेज है तो उन पे चार्ज किस तरह से क्रिएट होता है, कैथोड रेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। फर्दर वन हम इसमें स्टडी करते हैं कि कैथोड रेज जो होती हैं वो किस तरह से कौन से पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, इनकी चार्ज टू मास वैल्यू क्या होती है। मींस हमने कैथोड रेज की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कम्प्लीटली स्टडी करना है इन दिस टॉपिक। तो हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज़ अ वे ऑफ ट्रैवलिंग। जैसे कि हम अगर हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में स्टडी करते हैं या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे को स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं ये कहाँ ट्रैवल करती हैं। कैथोड रेज की जो ट्रैवलिंग होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। मतलब जस्ट लाइक हम यहाँ पे अगर ड्रा करते हैं कि ये सपोज कर लें आपके पास कैथोड है, तो कैथोड किस तरह से ट्रैवल करेगा, कैथोड ट्रैवल करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इसकी वे ऑफ ट्रैवलिंग किस तरफ होती है, इसको हम कहते हैं कैथोड रेज ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कैथोड। तो कैथोड रेज चूँकि कैथोड से प्रोड्यूस होती हैं और इन पे कौन सा चार्ज होता है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिवली चार्ज जो रेज होगी वह कैथोड से रिपल्शन क्रिएट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट सा मेंशन किया कि कैथोड रेज कैसे ट्रैवल करती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। अब नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक का नेम है, दिस वन इज़ जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एज इट इज़ मैंशनड इन द डायग्राम। मैं आपको डायग्राम को थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि कैथोड रेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो बेटा जैसे कि देखें हमारे पास ये डिस्चार्ज भी मेंशन है, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है और इसके साइड पे कौन सी प्लेट्स हैं। ये जो प्लेट है दिस वन इज़ अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस वन इज़ अ नेगेटिव प्लेट। ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, और ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। अब जब कैथोड रेज से, मतलब जो हमारे पास कैथोड है, कैथोड से जब कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी तो उनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखते हैं तो उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट पे होती है। तो जब उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होती है तो वो ये मेंशन करती है कि दीज रेज आर ट्रैवल। कि यहाँ पे हम कहते हैं कि जो इनकी डिफ्लेक्शन होती है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डिफ्लेक्शन टू पॉजिटिव प्लेट, डिफ्लेक्शन टू पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड शोइंग दैट द पार्टिकल्स, मतलब जिनको हम कैथोड रेज कह रहे हैं, ये जो भी पार्टिकल्स हैं, दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। बिकॉज ये नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तो क्या प्रूव हुआ यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखते हैं हम कैथोड रेज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो कैथोड रेज होती हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, जो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि दीज रेज आर द नेगेटिवली चार्ज। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसी में हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ऑन कैथोड रेज। तो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ अ इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे कि हमने मेंशन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये पॉजिटिव प्लेट की तरह डिफ्लेक्ट करती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में किस तरह से होता है, दे बेंड परपेंडिकुलर टू द, मतलब जस्ट लाइक हम यहाँ पे देख रहे हैं दे बेंड perpendicular to the joining line of the two poles। तो ये इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन करता है, जैसे देखें
नॉर्थ एंड साउथ पोल ये किसको मेंशन कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मीन कैथोड रेज की जो डिफ्लेक्शन थी वो ये प्रूव कर रही थी कि ये कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिन पे कोई चार्ज है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये रिप्रेजेंट किया था कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस ने ये रिप्रेजेंट किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये न्यूट्रल नहीं है बल्कि इन पे कोई ना कोई चार्ज है। बिकॉज इफ़ दिस पार्टिकल्स आर न्यूट्रल कि अगर ये पार्टिकल न्यूट्रल होते तो इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि ये जो लाइन इन्हें ज्वाइन कर रही है ये इनमें से सीधे पास आउट हो जाते। ठीक है, लेकिन इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस बॉडी पे ये जो पार्टिकल्स हैं इन पे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रूव कर दिया कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अब लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दिस वन इज़ अ फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब इसको हम इसी से रिलेट करते हैं कि अगर एट अ टाइम हम मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई कर दें और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई कर दें। जस्ट लाइक ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, और डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे हमने इसकी इर्द गिर्द कौन सा क्या मेंशन किया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड मेंशन की हुई है। अब जस्ट हम कहते हैं कि कैथोड से रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी बेटा, अगर हम मेंशन करते हैं कि अगर जे थॉमसन ने ये स्टडी किया था कि अगर कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, अगर हम जस्ट किसे ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करते हैं, तो ये रेज जो है ये डिफ्लेक्ट होती हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ये पॉइंट स्पॉट हुआ, ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज़ अ स्क्रीन टू नोट द डिफ्लेक्शन, कि ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि जब रेज इस पर कोलाइड करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो उनकी क्या डायरेक्शन होती है। तो बेटा एक्चुअली में हम इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए क्या करते हैं कि जब कैथोड रेज को सिर्फ अगर हम एक टाइम में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दें और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दें, तो ये रेज ट्रैवल करती हुई डिफ्लेक्ट करेंगी पॉइंट 2 की तरफ, तो जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इस बॉडी पे कोई चार्ज है। बट इफ़ अगर हम क्या कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दें और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दें, तो कैथोड रेज से जो रेज ट्रैवल कर रही हैं ये किस तरफ जाएंगी? पॉइंट 3 की तरफ। अब पॉइंट 3 एक्चुअल में क्या है? ये पॉजिटिव प्लेट है। ये साइड कौन सी है? पॉजिटिव प्लेट है। तो कैथोड रेज की पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? दीज रेज आर द नेगेटिवली चार्ज। बट इफ़ वी ऑपरेट, मतलब अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों एट अ टाइम ऑन कर देते हैं, तो ये रेज ट्रैवल करती हुई किस पॉइंट में मीट करेंगे? पॉइंट 1 पे। जिसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर सकते हैं अगर हम दोनों की स्ट्रेंथ को क्या कर दें? सेम कर दें। तो अब यहाँ पे ये किसने प्रूव किया था? दिस वन इज़ प्रूव बाय द जे थॉमसन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में किसने स्टडी किया था? जे पैरन ने। तो ये पॉइंट हमें क्या डिस्क्राइब करता है? इसमें जस्ट आपने ये मेंशन करना है कि अगर हमें कैसे पता चला था कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन ये रिप्रेजेंट करती थी दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसकी डिफ्लेक्शन ये रिप्रेजेंट करती थी दीज आर द चार्ज बॉडीज़। और जब दोनों फील्ड को इक्वल स्ट्रेंथ के साथ किया जाता है तो ये किस पे मीट करती हैं? पॉइंट 1 पे मीट करती हैं, जिसका ये मकसद है कि अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को सेम कर दें तो हम इनके इफेक्ट को नलीफाई कर सकते हैं और एक जो कैथोड रेज है वो न्यूट्रल वे में पॉइंट 1 से स्ट्रेट मीट कर सकती है। अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स के मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर कैथोड रेज के रास्ते में कोई गैर शफाफ किस्म का ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कैथोड रेज जो होती हैं वो शेडो क्रिएट करती हैं। दिस क्लियरली मीन्स कि कैथोड रेज कहाँ ट्रैवल करती हैं। अब एक्चुअल में इस पॉइंट का मकसद क्या है कि हमने कह दिया शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स के मीन्स अगर कैथोड रेज के वे में हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, गैर शफाफ किस्म का जिस्म रख देते हैं, तो उसका क्या बनता है? शेडो क्रिएट होता है। तो शेडो क्रिएट होना इस बात का क्लियरली एग्जांपल थी कि ये रेज जो होती हैं ये कहाँ ट्रैवल करती हैं? दीज रेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। तो मीन्स इस डायग्राम में शेडो क्रिएट होने से क्या रिप्रेजेंट हुआ? ये जो इसका शेडो क्रिएट हो रहा है, शोइंग दैट, इसने ये शो किया दैट कैथोड रेज आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। कि ये कैसे ट्रैवल करती हैं? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करती हैं तो कभी भी अपने सामने रखे हुए किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का ये शेडो क्रिएट ना करती। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट वन, फिफ्थ प्रॉपर्टी।
फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लोरिसेंस। अब फ्लोरिसेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये एक शार्प किस्म का ग्लो होता है, ठीक है। शार्प ग्लो किस तरह से होता है, जैसे ये कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी विद द ग्लास ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, जैसे ही कैथोड रेज ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब से स्ट्राइक करेंगी तो एक फ्लोरिसेंस क्रिएट होगा। और फ्लोरिसेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये एक शार्प ग्लो होता है, जस्ट लाइक अ फ्लैश ऑफ, जस्ट लाइक ए कैमरे की फ्लैश की तरह, ठीक है। कि जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे एक ग्लो प्रोड्यूस होगा, एक चमक प्रोड्यूस होगी और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एंड फ्लोरिसेंस डिपेंड किस पे करती है, फ्लोरिसेंस डिपेंड करती है मीन्स अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि फ्लोरिसेंस जस्ट लाइक ग्लास ट्यूब से टकरा रही है तो मतलब कैथोड रेज ग्लास ट्यूब से स्ट्राइक कर रही है तो ग्रीन फ्लोरिसेंस क्रिएट हो रही है। तो एक्चुअल में फ्लोरिसेंस किस पे डिपेंड करती है, फ्लोरिसेंस डिपेंड करती है ऑन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास ट्यूब, कि मीन जिस कंपोजिशन से ग्लास ट्यूब हमारे पास बनी हुई है उसी अगर जब मीन्स कैथोड रेज स्ट्राइक करेगी तो उसी टाइप का हमारे पास ग्लो प्रोड्यूस होगा। जस्ट सपोज कि अगर हम कैथोड रेज के वे में यहाँ पे रख देते हैं एल्यूमिना रख देते हैं तो हमारे पास जो ग्लो प्रोड्यूस होगा वो रेड कलर का फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगा, जो एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी है, एल्यूमिनियम की। अगर हम टिन स्टोन रख देते हैं तो वहाँ पे जो ग्लो प्रोड्यूस होगा, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगा, वो किस तरह से होगा, येलो कलर में होगा, बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द टिन स्टोन। तो एक्चुअल में जो फ्लोरिसेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन दिस वे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया फ्लोरिसेंस का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, और 6 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दैट इज़ द कॉज ऑफ द केमिकल मोशन। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज पोसेस मोमेंटम, कि हमें कैसे पता चला था कि कैथोड रेज मोमेंटम रखती है। पहले तो बेटा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है। मोमेंटम जैसे कि हम जानते हैं मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब क्लियर सी बात है कि अगर हम कह रहे हैं कि कैथोड रेज मोमेंटम प्रोसेस करती हैं, मोमेंटम रखती हैं, तो इट्स मीन कैथोड रेज का मास भी है, मीन ये कोई मास हैविंग पार्टिकल्स हैं, और इसके बाद वेलोसिटी भी है। और ये चीज़ हमें कैसे क्लियर हुई, ये चीज़ इस तरह से क्लियर हुई कि जब कैथोड रेज से मतलब कैथोड से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई और इसके सामने हमने एक पैडल व्हील को रखा, तो ये रेज जो थी इन्होंने पैडल व्हील को रोटेट कर दिया। अब पैडल व्हील की जो रोटेशन थी उसने ये प्रूव किया कि दीज पार्टिकल प्रोसेस मोमेंटम, किस तरह से ये रेज आके इससे स्ट्राइक करेंगी, मीन उन्हें इसको पुश किया, पैडल व्हील को पुश किया, जिसकी वजह से पैडल व्हील में मूवमेंट आई। रिजल्टिंग क्या हुआ, जब उसमें मूवमेंट आई तो मीन इसमें कोई वेलोसिटी क्रिएट हुई। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी इसकी स्पीड क्रिएट हुई वो किस वजह से क्रिएट हुई, क्योंकि जो कैथोड रेज थी वो मास प्रोसेस कर रही थी, और मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होगी दिस वन इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम, ठीक है जी। तो इसने क्या प्रूव कर दिया कि ये डायग्राम जो थी ये हमें प्रूव कर रही थी कि यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं रोटेटिंग व्हील के जो हमारे पास कैथोड रेज थी उन्होंने क्या किया, व्हील को रोटेट कर दिया, और ये हमारे पास क्या है, दीज आर द कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड। अब इस डायग्राम ने ये प्रूव किया, या पैडल व्हील की जो रोटेशन थी उसने ये मेंशन किया दैट कैथोड रेज प्रोसेस मोमेंटम। तो यहाँ पे हमारी 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। 7 प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम हेडिंग देंगे काइनेटिक एनर्जी की। As we all know that cathode rays have high energy particles, तो ये जिस ऑब्जेक्ट से जाके टकराती हैं, मीन ये जो रेज हैं ये जिस ऑब्जेक्ट से जाके स्ट्राइक करेंगी उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी, विच इज़ प्लेस इन देयर पाथ, जिस बेस पे हम कहते हैं कि ये क्या करती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करती हैं। तो इसकी डिटेल लिखने की बजाय हम सिंपली यहाँ पे यही मेंशन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जब किसी बॉडी से, जस्ट सपोज ये आ गई हमारे पास कैथोड रेज, कैथोड रेज के वे में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ये उससे स्ट्राइक करेंगी, और स्ट्राइक करने के बाद उसका टेम्परेचर हाई कर देंगी, जिस बेस पे हम कहते हैं कि अगर उस बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो इट मीन्स कि जो कैथोड रेज हैं वो भी हाई टेम्परेचर या हाई एनर्जी रेज हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट कैथोड रेज पोसेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके टेम्परेचर राइज होने की वजह से हम ये चीज़ प्रूव करते हैं दैट कैथोड रेज पोसेस काइनेटिक एनर्जी। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। अब एक्स रेज की प्रोडक्शन क्या प्रूव करती है हमें, एक्स रेज की प्रोडक्शन के बारे में हम इस तरह से कहते हैं कि कैथोड रेज जब किसी हैवी मेटल एनोड के साथ, ये हम चैप्टर नंबर 5 जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इस पर हम एक ब्रीफ टॉपिक भी स्टडी करेंगे जिसमें हम इस तरह से कहते हैं कि कैथोड रेज जो होती हैं
जब ये एक हैवी मेटल एनोड के साथ, मीन्स हम सामने मेंशन कर देते हैं, हैवी मेटल एनोड के साथ स्ट्राइक करती हैं तो रिजल्टिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। मीन्स कैथोड रेज जब अपने रास्ते में रखी हुई किसी हैवी मेटल एनोड के साथ स्ट्राइक करती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और यहाँ पे हम बिकॉज डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम शॉर्ट स्लीव प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं। तो ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कॉल्ड एज अ एक्स रेज। तो यहाँ पे हमने शॉर्टली मेंशन किया कि कैथोड रेज जब हैवी मेटल एनोड के साथ स्ट्राइक करती हैं तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? एक्स रेज का नाम देते हैं। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 8 इज आयनाइजेशन ऑफ अ गैस, because as we already discussed that these are the high energy particles। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारे पास हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं जिनको हम कैथोड रेज का नाम दे रहे हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, और उसके अलावा हम क्या कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कैथोड रेज को, तो कैथोड रेज हमारे पास क्या है? एक तो ये चीज़ है कि हमने इसके बारे में स्टडी किया, दीज पोसेस काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हमने स्टडी किया कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी पोसेस कर रही है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसका क्लियरली मीन है कि अगर हम कैथोड रेज को स्ट्राइक करते हैं किसी गैसियस पार्टिकल के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है जब जाके स्ट्राइक करेगी तो उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी? नॉकआउट कर देगी। मीन्स जिस तरह से कैथोड रेज जब एटम से टकराएंगे, गैसियस एटम से टकराएंगे, तो वो इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं कि वो क्या कर देंगे? उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे। जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्टिंग जो गैसियस एटम होंगे उन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस बेस पे हम कहते हैं कि आयनाइज ये जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं ये क्या कर सकती हैं? गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 9, दिस वन इज़ अ केमिकल चेंज, कि ये हमारे पास क्या होती है? अब देखें ज़रा बेटा, क्लियर सी बात है, केमिकल चेंज मीन कि यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। अब जैसे कि हमने अभी ये स्टडी किया कि कैथोड रेज क्या होती हैं, दीज डेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है मीन्स अगर किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो उसमें रिडक्शन हो गई या ऑक्सीडेशन। तो क्लियर सी बात है, आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक करेगा दिस वन इज़ अ रिडक्शन प्रोसेस। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास कैथोड रेज हैं ये क्या कर सकती हैं? कैथोड रेज काज केमिकल चेंज, कैथोड रेज काज केमिकल चेंज। अब किस तरह से केमिकल चेंज काज करती हैं? बिकॉज दे हैव रिडक्शन प्रॉपर्टीज, दे हैव रिडक्शन प्रॉपर्टीज, या इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट या फिर रिडक्शन इफेक्ट। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी नंबर 9। अब हम नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी पे आते हैं, दिस वन इज़ अ प्रॉपर्टी नंबर 10, E/m वैल्यू। तो अगर हम बाय एक्सपेरिमेंट्स इसकी E/m वैल्यू डिस्कस करते हैं तो इसकी जो E/m वैल्यू होती है इज़ जस्ट इक्वल टू E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज। के मतलब हमें कैसे पता चला था कि ये जो कैथोड रेज है दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन। तो E/m वैल्यू जो थी कैथोड रेज की, उसने ये प्रूव किया था इट इज़ जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल थी, जिस बेस पे हमें ये प्रूव हुआ था कि कैथोड रेज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स के, ये कौन से पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन है। और हम कहते हैं कि मतलब कैथोड रेज कोई और चीज़ नहीं है, बस सिंपली क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास एक लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। अब वो लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास? कि जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं ये किस पे डिपेंड करती है? मतलब हम यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं, नेचर ऑफ रेज एंड गैस। कि जो कैथोड रेज है क्या वो गैस की नेचर पे डिपेंड करती है या फिर जो कैथोड रेज की नेचर है ये गैस की नेचर से इंडिपेंडेंट? मतलब क्या है कि जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं क्या वो गैस पे डिपेंड करती हैं जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है, या फिर वो उसके लिहाज से इंडिपेंडेंट होती है? तो बेटा एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम मेंशन करते हैं कैथोड रेज कब प्रोड्यूस होती हैं, कि जस्ट सपोज हमने यहाँ पे ड्रा की कि ये हमारे पास क्या है? एक कैथोड ट्यूब है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे क्या है? वैक्यूम पंप है, जिसकी वजह से हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं। एक साइड पे हमारे पास क्या है? नेगेटिव प्लेट है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ कैथोड। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ एनोड। और इसके साथ हमने क्या अटैच कर दिया है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाई पोटेंशियल वोल्टेज है।
एक तरफ हम नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। अब प्रेशर रो रखा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब का। अब सपोज कैथोड रेज कब प्रोड्यूस होती हैं, इसमें कोई से भी गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली हुई है। आपने ज़रा इस पॉइंट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। अब होता क्या है कि जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो जो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मीन हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, मतलब हम यहाँ पे इसके की पॉइंट्स बना सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या अप्लाई किया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस मीन हमने वोल्टेज अप्लाई किया। सेकंड पॉइंट पे क्या होगा, जो गैसियस एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, गैसियस एटम्स और मॉलिक्यूल्स ब्रोकन, गैसेस एटम और मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब उनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से क्या होते जाएंगे, ये टॉर्न अप मीन ये रिमूव होते जाएंगे। और उसका रिजल्टिंग क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से क्या होते जा रहे हैं, रिमूव होते जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये कैथोड है, कैथोड हमें पता है ये कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। अब एक्चुअली में कैथोड रेज होती क्या है कि ये जो कैथोड होता है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, रिपेल करता है। और रिपल्शन के नतीजे में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, ये एनोड की साइड पे ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि एनोड क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो हम कह देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली में ये कैथोड प्रोड्यूस नहीं करता। और इसकी रीज़न किस तरह से थी ये मैंने पूरी तरह मेंशन कर दिया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं। तो जस्ट रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, एनोड की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो कैथोड रेज होती हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। क्यों डिपेंड नहीं करती, ठीक है, नेचर ऑफ रेज एंड गैस का क्या ताल्लुक है, कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। मतलब हम जो भी गैस यूज़ करेंगे उसमें से जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी वो सेम ही होंगी। क्यों सेम होंगी बेटा, एक चीज़ क्लियर है कि हर गैस में का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। हर गैस में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो सारे सेम ही नेचर के होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन सेम नेचर के, उनकी नेचर चेंज नहीं होती, तो क्लियर सी बात है कैथोड रेज की नेचर क्यों चेंज होगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। और ये हमारे पास इस लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैथोड रेज किस तरह से नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट होता है कि हम डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर क्या रखते हैं, लो रखते हैं। क्यों लो रखते हैं, ताकि जो कैथोड रेज है वो इजीली एनोड तक पहुँच सके। तो यहाँ पे भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंप्लीट। ऑलमोस्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेज में, ये हमारा चैप्टर 5 का एक टॉपिक था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। हमने ऑलमोस्ट 11 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। और अगर हम उसका रिव्यू देखते हैं तो उसमें रिव्यू में क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी ट्रैवलिंग को देखा था, जस्ट लाइक हम मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास वे ऑफ ट्रैवलिंग के, ये किस तरह से ट्रैवल करती हैं। सेकंड पॉइंट में हमने मेंशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। देन मेंशन किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का बोथ अगर हम सिमल्टेनियसली अप्लाई करें तो क्या इफेक्ट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी थी शेडो कैसे क्रिएट होता है, वो किस चीज़ को प्रूव करता है। फ्लोरेसेंस क्या होती है, कैथोड रेज मोमेंटम को असेस करती हैं, कैथोड रेज काइनेटिक एनर्जी रखती हैं, प्रोडक्शन एक्स रेज की किस तरह से होती है। फिर हमने यहाँ पे देखा था ये गैसेस को आयनाइज किस तरह से करती हैं। लास्ट वन है केमिकल चेंज की, केमिकल चेंज किस तरह से करते हैं, बिकॉज दीज हैव अ रिडक्शन इफेक्ट। ई और एम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट दीज आर द इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि नेचर ऑफ गैस का रेस से कैथोड रेज का नेचर ऑफ गैस के साथ क्या रिलेशन है, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। फर्दर इस टॉपिक से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो बेटा आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।